जो यूपी में इलेक्शन है, सबसे अपील है 40 लाख मुसलमान हर राज्य से बुलाए गए हैं कि इस चुनाव को प्रभावित करो। जितनी आक्रामकता से सपा के लिए वोट किया जा रहा है, मुस्लिम कर रहा है कि सरकार बदले, और ऐसे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि 12 बजे वोट खुलेंगे, 1 बजे दंगा शुरू कर देंगे। तो हर हिंदू को हर राज्य से अपने घर के जो बाहर पड़े सबको बुलाओ। सबसे पहले मतदान बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। आज वो हिजाब के लिए कहेंगे कि मैं हिजाब पहन के जाने, कल बोलेंगे मैं अजान पढ़ेंगी, परसों बोलेंगे स्कूल के अंदर मस्जिद बनेगी। भाई ये का अड्डा नहीं बनने देना है। अब अभी जेएनयू में वीडियो वायरल हो रही है, जेएनयू में स्ट्रेटजी तैयार हो रही है। अब जो स्लीपर सेल है वो बाहर आएंगे, फिर अल्लाह अकबर चिल्लाएंगे, इनके पीछे अब मानवाधिकार वाले आएंगे। सर आपका शुभ नाम? हमारा नाम आशीष हिंदू। आशीष हिंदू जी, पिछले दिनों हिजाब का मुद्दा चल रहा है, बहुत गरमाया हुआ है मुद्दा, अलग अलग जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। जहां कर्नाटक के उडुपी से ये मामला शुरू हुआ था, पूरे भारत में धीरे धीरे इसका जाल फैल रहा है। क्या लगता है ये मुद्दा किस तरीके से चुनावी प्रभाव डाल? देखिए सर, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र को हम इस्लाम कंट्री नहीं बनने देंगे। जो हिजाब का मुद्दा है, ये एक ISI इंटरनेशनल की साजिश के तहत जो 57 कंट्री IOC इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से फंडिंग आती है। ये एक सब साजिश के तहत हो रहा है। इसके पीछे देखो, जो फ्रंट में है वो अल्लाह अकबर, जो लड़की चिल्ला रही हिजाब पहन के गई, उसके पर्दे के पीछे खेल कौन खेल रहा है, देखना ये है हमें। जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर जो हमारे एक पप्पू एंड कंपनी और जो प्रियंका हैं, वो जो बीच में इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। पूरी तरीके से यूपी में इलेक्शन है, इसको प्रभावित करने के लिए भाजपा यूपी में स्वीप कर रही है, रिटर्न हो रही है। यहाँ तक कि उत्तराखंड, यूपी और जो हमारा पंजाब में कुछ सीटें हैं, गोवा में भी रिटर्न कर रही है। तो ये लोग बौखला रहे हैं। तो इन्हें यूपी के इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ये हिजाब का मुद्दा लाए। हिजाब का मुद्दा क्या है? हिजाब तो श्रीलंका में बुर्का पे रोक लग गई है, श्रीलंका में बुर्का पे रोक लग गई, फ्रांस ने लगा दी है। ये हिजाब का धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। हिजाब जो है वो वहाँ के एटमॉस्फेयर, वातावरण पे डिपेंड करता है। जैसे सऊदी अरब जो अरब देश है, तो वहाँ पे क्या है कि रेतीली ज़मीन है, वहाँ पे इस तरीके से वहाँ के वातावरण पे है। बुर्का का कोई धर्म से रिलेशन है नहीं। दूसरी चीज़, अगर आप इंस्टीट्यूशनल जो देश की धरोहर है, जहाँ से हमारा देश का फ्यूचर निकलता है, अगर वहाँ पर आप एक राजनीतिक युद्ध का मैदान बनाएंगे तो देश का क्या होगा? वहाँ पे आप जो यूनिफॉर्म है, जो कोड है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। कल पुलिस वाले बोलेंगे, पुलिस की लेडीजें बोलेंगी भाई हम भी इसमें कल से साड़ी पहन के आ रहे। भाई एक संस्था है, उसको फॉलो करने, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो। कल पुलिस वाले बोलेंगे नहीं जी हम भी भगवा डाल रहे हैं। अगर आप ऐसा हिजाब पहन के जाओगे तो मेरी समझ में है कि अगर वो हिजाब पहन के इंस्टीट्यूशन में जाएंगी तो हिंदुओं को, लड़कों को एक बढ़िया सा जय श्री राम का अंगूछा डालना चाहिए और उस पर पीछे लिखा होना चाहिए हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। क्योंकि ये पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट स्ट्रेटजी है। जैसा कि अभी अफगानिस्तान में हुआ है ना, लोग पहिया पकड़ के हवाई जहाज के भागे हैं, वहाँ तो भाग गए, यहाँ भागने वाला कोई नहीं है। 2 बार देश के टुकड़े हो चुके हैं, तीसरी बार नहीं होगा। 100वीं जो वर्षगांठ मनाई जाएगी वो हिंदुस्तान के नाम से, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद के नाम से ही मनाई जाएगी। जो साजिशें चल रही हैं इनकी, वो लड़की तो नॉर्मल चीज़ है। स्कूल के अंदर हिजाब का क्या काम है? आज तक आप पहन के नहीं गए, आप देखिए बाहर में उसके किस तरीके अश्लील फोटो पड़े हुए हैं, वायरल हो रहे हैं। ये सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। आज वो हिजाब के लिए कहेंगे कि मैं हिजाब पहन के जाने, कल बोलेंगे मैं अजान पढ़ेंगी, परसों बोलेंगे स्कूल के अंदर मस्जिद बनेगी। भाई ये का अड्डा नहीं बनने देना है। ये देश की एक फ्यूचर का जो वहाँ पे धरोहर है, वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ते हैं। कल यूनिवर्सिटियों में लोग बोलेंगे हिजाब और बुर्का ये धर्म से रिलेशन नहीं है। अगर आपका धर्म से, आप धर्म मानते हैं, संविधान को आपका हनन हो रहा, तो हिंदुओं का भी हनन हो रहा। वहाँ पे भगवा अंगूछा पहन के जाएंगे, पूरी टी-शर्ट येलो कलर की। हमें लगता है हर डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट, अगर वो हिजाब पहनेंगे, हिंदुस्तान का हर हिंदू युवा भगवा अंगूछा पहन के स्कूल में भी जाएगा, यूनिवर्सिटी में भी जाएगा और अपने जो व्यापार करते हैं दुकानों पे भी बैठेंगे। और पूरी तरीके से उस पर हिंदू राष्ट्र लिखा होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। एक ट्वीट आया प्रियंका गांधी जी का कि वो हिजाब पहने या बिकनी पहने, किसी को क्या मतलब? वो स्कूल जा रही है, चाहे हिजाब पहन के जाए या बिकनी पहन के। देखो, प्रियंका गांधी की मम्मी तो बाहर में कूदती थी, डांस करती थी। जब जिसकी माँ ही ऐसी हो तो औलाद का क्या भरोसा? भाई जिसका स्टार्टिंग ही गलत है। 1963 से 68 तक तो बार में इन्हें राजीव गांधी आज़ाद करके लाए, तो वो इतना पहन के वहाँ कूदी हैं। और बार में क्या होता है, हिंदुस्तान की भाषा में बार में काम करने वाली को वैश्या कहा जाता है। ये हमारी हिंदुस्तान की भाषा है। तो उसकी औलाद की सोच तो वही होगी जो ड्रिंक करके घूमती मार्केट में पुलिस के साथ में बदतमीजी करती है। तो उसकी बात मत करो, इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इनकी जो मेंटेलिटी है, केवल हिंदुस्तान में एक फुट डालने के लिए दोनों तैयार हो, पप्पू एंड एक कंपनी। तो इसकी बातों पे हमें ध्यान नहीं देना। ध्यान हमें देना जो पर्दे के पीछे काम कर रहा है।
अब अभी जेएनयू में वीडियो वायरल हो रही, जेएनयू में स्ट्रेटजी तैयार हो रही है। अब जो स्लीपर सेल हैं वो बाहर आएंगे, फिर अल्लाह अकबर चिल्लाएंगे, इनके पीछे अब मानवाधिकार वाले आएंगे। अब मानवाधिकार जो है, मानवाधिकार उनका बचपन में हनन हो गया, तो उन्हें क्या मिलेगा उसमें? तो ये बुर्खा और हिजाब का कोई लेना देना नहीं है इंस्टीट्यूशनल से। वहाँ पे केवल ड्रेस कोड चलेगा। पढ़ने के लिए मस्जिद रोड जाम कर रहे हैं। भाई ये चल क्या रहा देश में, आखिर हो क्या रहा, क्या चाह रहे हो? जो सोच रहे हैं वो नहीं होने वाला है। ये जो गिरिराज सिंह जी हैं, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि ये अल्लाह अकबर नारे और ये करके भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश करी जा रही है। देखो, अफगानिस्तान में 3.5 लाख आर्मी पुलिस थी, 80,000 वहाँ के लड़ाके ने हमला किया अफगानिस्तान पे। 3.5 लाख पुलिस और जो आर्मी थी उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि 36% जनता उस सरकार के विरोध में थी। सेम टू सेम प्रोसीजर यहीं चल रहा है। जब जो शाहीन बाग में बैठ के चिल्ला रहे हैं कि हम 40 करोड़ हैं, इशारा किस तरफ कर रहे हो? चिकनेर बनाओगे, बंगाल को तोड़ोगे, असम को तोड़ोगे, रेलवे ट्रैक जाम करोगे, रोड जाम करोगे, चल क्या रहा है? सब इशारा। इसीलिए देखो, 70 साल में हम लोग नहीं समझे, 7 साल में चिल्लाने लगे कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने लगा, क्योंकि इनकी जो स्ट्रेटेजी है, संविधान में जो संशोधन हुए वो हिंदुओं के खिलाफ भर रखे हैं। जो संशोधन है पूरा भर, संविधान नहीं रह बचा है। अब जो वो काम करे उनका हनन हो रहा। अब आर्टिकल 30A में हम अपने स्कूल में धर्म का प्रचार नहीं कर सकता, हिंदू रामायण नहीं पढ़ा सकता, गीता नहीं पढ़ा सकता, क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है? तो पूरे अभी इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, वक्फ बोर्ड में कहीं भी जाके वो किसी भी ज़मीन पे दावा कर देता है। सच्चर कमेटी दिल्ली हाई कोर्ट का, पटियाला कोर्ट का सच्चर कमेटी चीफ जस्टिस उसमें शामिल होता है। उसके बाद में हमारे मनमोहन सिंह कराची में जो पैदा हुए, वो आके प्रधानमंत्री बोल रहा है पहले देश के संसाधनों का हक किसका है? तो यार किधर इशारा कर रहे हो? धीरे धीरे इस्लामिक कंट्री की तरफ देश बढ़ रहा है। अगर हम लोग आलू टमाटर प्याज, फिर ये मीडिया में 1-2 ऐसे मीडिया चैनल हैं, भाई तेल 200 रुपये किलो है। अरे साले, जब देसी नहीं रहेगा, वहाँ अरबों की कोठी अफगानिस्तान में 10 लाख की बिक रही है, तो यहाँ जब देसी नहीं रहेगा, क्या करोगे? तेल का क्या करोगे? प्याज का। इसीलिए देखो, ये जो स्ट्रेटजी चल रही है, पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। नए नए वेरिएंट आ रहे, कभी ये नर्स आंदोलन खेलेंगे, कभी ये किसान आंदोलन में शामिल होंगे, कभी ये सीए में शामिल हो जाएंगे। अब हमारे अखिलेश जी ने अपने बच्चों को भेज दिया, अभी उनकी 18 साल एज नहीं, उनका भी हमें लगता था नागरिकता समाप्त हो रही थी। सबसे बड़ी यहाँ जो पॉलिटिकल है, देश को धीरे धीरे खोखला कर रही है। अब ये राजनीति में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। रही हिजाब की, इसके पीछे ISI है। अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से गुजरात में किशन की हत्या कराई गई, वहाँ पे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, राज चीफ रिटायर्ड RSN सिंह, GD जनरल GD बख्शी, इनकी सबकी हत्या के लिए सुपारी पाकिस्तान ने दी है। तो उन्हें लग रहा कि हिंदू धीरे धीरे जाग कैसे रहा है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये राष्ट्र जो हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहा है। अब ये इनका मेन प्रोपोगेंडा सऊदी अरबिया का फंडिंग भेजते हैं, हिंदुओं को, लड़कियों को फंसाना। 10 लाख हिंदू लड़की फंसाई जाती है सालाना, लव जिहाद चलता है। अब 700-600 हरियाणा और राजस्थान का रेशियो लड़कियों को 600-700 है। अब उसमें से 400 पटाखे उधर करेंगे, क्या बचेगा? तो इसीलिए हम कह रहे हैं भाई, हिजाब और ये अगर ये स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट को सोच समझ के फैसला दे। पूरे देश में अनारकी फैलेगी, सोच समझ के फैसला देना है। अगर वो हिजाब पहनेंगी तो हर हिंदू, चाहे वो पुलिस हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल यूनिवर्सिटी हो, या कॉलेज हो, या प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, हर हिंदू ईबा गौसा डाल के जाएगा। हिंदू राज जिंदाबाद का लोगो लगा होगा। ये 5 लाख की जो इनाम का घोषणा करेगी मदनी जी द्वारा, उसको कैसे देखते हैं कि उस लड़की को 5 लाख देंगे? देखो 5 लाख देंगे, वो तो आतंकवादियों के लिए 3:30 बजे कोर्ट खुलता है, तो 5 लाख देंगे, वो छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तानियों को पुरस्कृत, यहाँ पे आतंकवादियों को पुरस्कृत किया जाता है, बम फोड़ते हैं, उनके दायर मुकदमे वापस लिए जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो 400 मदरसे उसमें देव बनने में है, वो तो इसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। वहाँ से तबलीगी आ रहे, इंडोनेशिया से यहाँ अजान, कौन सी अजान पढ़ी जा रही है हमारे समझ में नहीं आ रही है, देश में पढ़ी किया जा रही है। क्योंकि पहले तो तुम उनका मानवाधिकार के दिलाओ कि बुर्खा पहन के उन्हें मस्जिद में प्रवेश दिलाओ, मस्जिद में प्रवेश दिलाते नहीं हो। 5 मिनट की अजान 30 मिनट लगाते हो वहाँ पे तुम। वहाँ पे साथ से चलने मस्जिद में कैमरे लगने चाहिए। असम में सरकार ने मदरसे बंद करा दिए हैं। तो सबसे पहले जो हिजाब में चल रहा है, हमें लग रहा है हर हिंदू को आगे आना चाहिए। और जो यूपी में इलेक्शन है, सबसे अपील है, 40 लाख मुसलमान हर राज्य से बुलाए गए हैं कि इस चुनाव को प्रभावित करो। जितनी आक्रामकता से सपा के लिए वोट किया जा रहा है, मुस्लिम कर रहा है कि सरकार बदले,
और ऐसे स्टेटमेंट भी आ रहे हैं कि 12 बजे वोट खुलेंगे, 1 बजे दंगा शुरू कर देंगे। तो हर हिंदू को हर रात से अपने घर के जो बाहर पड़े सबको बुलाओ, सबसे पहले मतदान बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 20,000 हिंदू हैं, 50,000 मुस्लिम लड़के पैदा हो रहे हैं, तो वो डेमोग्राफी को चेंज कर देंगे ना। सत्ता में जैसे ही आएंगे वैसे घोषित कर देंगे, जैसा ईरान अफगानिस्तान अभी ताज़ा उदाहरण है। बस इतने कहना चाहते हैं, टमाटर प्याज में बिकने वाले एक दिन अपनी माँ बहनों को बेच देंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी।